राकेश सिंह का बयान आया है कि बीजेपी के नेताओं ने आपको हरवाया है, पैसा देके पवन सिंह को लड़ाया है। अब उनका क्या बयान है उस पर तो कोई प्रतिक्रिया वही दे पाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम तो प्रारंभिक दिन से, रिजल्ट के दूसरे दिन से मीडिया के बंधुओं ने जब सवाल किया कि आपकी हार का क्या कारण है, तो हमने जो उत्तर उस दिन दिया वही उत्तर बीच में दिया है, वही उत्तर आप कहिएगा तो दोहरा देंगे आज भी। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, आपका सिटी पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? कैबिनेट का विस्तार हो गया, पहली बार पूरा वर्थ पूरा हुआ, मतलब पूरा कोटा पूरा हो गया, मंत्री का एक भी खाली नहीं है। देखिए, ये तो विस्तार पहले से प्रतीक्षित था ही। जिस वक्त मुख्यमंत्री जी का एनडीए के साथ फिर वापस आकर ओथ हुआ था, उस वक्त से ही था कि कुछ वैकेंसी बच गई है जिस पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो पहले ही से मामला था, कल हुआ है तो अच्छा है। सब लोग मंत्री लोग मिलकर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो पहले ही से बिहार विकास की ओर अग्रसर है। नए लोग आए हैं, नई जवाबदेही उनके ऊपर आई है, तो उन लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। सब लोग मिलकर बिहार का विकास करें। मुझे जहाँ तक याद है, नीतीश कैबिनेट में हमेशा वैकेंसी रहती थी, 4-5 हमेशा, पहली बार फुल हुई। हाँ, तो अच्छा है ना, वैकेंसी एक आध रहती भी है तो उससे सरकार के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है, पूरा फुल फिल है तो और अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। कहा जा रहा है कि जो विपक्ष ये हवा बना रहा था कि नीतीश जी की उम्र ज़्यादा हो गई है, स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा था, तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है बीजेपी के। नहीं, देखिए, जिस तरह से पहले गठबंधन चलता रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में, आज भी एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में ही आगे चल रहा है। वहाँ की विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उनकी मर्जी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, असल में यह बात है। जब मुद्दा नहीं है तो अनर्गल चीज़ों का प्रलाप करते रहते हैं। इसलिए विपक्ष क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। एनडीए अपनी जगह पूरी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। पहली बार जेडीयू छोटा भाई की भूमिका में आ गया, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका। देखिए, इसमें छोटा भाई और बड़ा भाई करके देखना मुनासिब नहीं है। सब लोगों की अपनी अपनी जवाबदेही है और सब लोग मिलकर अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन करते हैं तो एनडीए का सब काम स्मूथली चलता है और बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा। तो इसको इस रूप में नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैबिनेट के विस्तार से चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, कैबिनेट विस्तार से चुनाव को क्या लेना देना है। चुनाव तो ड्यू समय पर पहले ही से है कि होना है। अब ज़्यादा समय कहाँ बच गया है, कुछ महीने बच गए हैं, तो चुनाव अपने समय से होगा। और कैबिनेट विस्तार हुआ है तब, नहीं होता तब भी एनडीए की सरकार ही बिहार में बनेगी, यह तो पहले से तय है। जनता ने मूड बना लिया है, तो जनता का ही मूड जब एनडीए के पक्ष में है तो इसमें कैबिनेट विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए की तरफ से अभी घोषणा नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने मांग की है कि भाई लाडला कहने से काम नहीं चलेगा, आप सीएम घोषित करिए। देखिए, खामखा आप लोग जिन चीज़ों की चर्चा की जरूरत नहीं उनकी चर्चा करते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है, सरकार बनेगी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तो पहले ही से घोषित है। तो बीच में आप लोग अनावश्यक कुछ ढूंढते रहते हैं। नहीं, अमित शाह ने जो बयान दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा, उसके बाद कहाँ सफाई आई? नहीं, उसमें सफाई आने जैसी कोई बात नहीं है और अमित शाह जी के बयान को भी उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी ने अपना नेशनल पर्सपेक्टिव में जो एक बीजेपी का अपना तौर तरीका है उसके आधार पे कुछ बात कही होगी। लेकिन बिहार के संदर्भ में बीजेपी ने ही पहली बार कहा लोकसभा चुनाव के बाद, जो बात आज भी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। लौकुश समीकरण के लिए हमेशा नीतीश के भरोसे रही है बीजेपी। पहली बार उसने अपने पार्टी के नेताओं को आगे किया है, कुर्मी कोरी नेताओं को मंत्री बनाया। अच्छी बात है ना, सब पार्टी में कोई कुर्मी या बाकी समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी सभी पार्टी में अगर जगह पा रहे हैं तो अच्छी बात है। समाज का स्वरूप तो दिखना ही चाहिए ना। सब पॉलिटिकल पार्टी का यह दायित्व बनता है कि आप सब लोगों का वोट चाहते हैं तो सब लोगों को एकोमोडेट कीजिए, सब लोगों को सम्मान दीजिए।
तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब लोगों से लोगों की अपेक्षा रहती है, तो अच्छी बात है ना, अच्छा हुआ है। तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना हुई, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आपने केवल फॉरवर्डों को मंत्री बना दिया। अब देखिए, एक तरफ कोयरी कुर्मी की बात हो रही है कि उनको बनाया गया, और दूसरी तरफ फॉरवर्डों। देखिए, एनडीए मतलब समाज के सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ जब है तो सब लोग दिखना चाहिए ना, तो इसलिए इस तरह की बात है। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। नहीं, आबादी के हिसाब से हर जगह हिस्सेदारी कैसे संभव है? जहाँ हिस्सेदारी है सरकारी नौकरियों में, जो बिहार की सरकार ने प्रस्ताव किया, निर्णय लिया, अब ठीक है मामला कोर्ट में चला गया जिसके कारण रुका हुआ है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अब हर जगह उस रूप में खोजिएगा तो व्यवहारिक दृष्टि से भी कई बार संभव नहीं हो पाती है चीज़ें। आरके सिंह का बयान आया है कि बीजेपी के नेताओं ने आपको हरवाया है, पैसा देके पवन सिंह को लड़ाया है। अब उनका क्या बयान है उस पर तो कोई प्रतिक्रिया वही दे पाएंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम तो प्रारंभिक दिन से, रिजल्ट के दूसरे दिन से मीडिया के बंधुओं ने जब सवाल किया कि आपकी हार का क्या कारण है, तो हमने जो उत्तर उस दिन दिया वही उत्तर बीच में दिया है, वही उत्तर आप कहिएगा तो दोहरा देंगे आज भी। हमने उसी दिन कहा कि मेरी हार क्यों काराकाट में हुई, सारे लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है, लोग, नेता दिल्ली से पटना तक, गांव तक सब लोग जानते हैं, जिनको जानना चाहिए सभी लोग जानते हैं, तो उसमें फिर हमको बोलने की कहाँ। आरके सिंह ने तो मुहर लगा दिया आपके बातों पर ना। अब आरके सिंह जी ने क्या कहा नहीं कहा इस पर टिप्पणी वही दे पाएंगे। लेकिन सर, आपकी हार से पूरा मगध में खूंटा उखड़ गया एनडीए का, आप ये नहीं देख रहे? इसमें हम क्या देखें या नहीं देखें, हमारी प्रतिक्रिया की कोई ज़रूरत इसमें है क्या? जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं कि इसका उत्तर हर व्यक्ति जान ही रहा है। जो सवाल आप कर रहे हैं, तो जिस बात का उत्तर, जिस सवाल का उत्तर सारे लोग जान रहे हैं, आप लीजिएगा हमसे स्टेटमेंट और लोगों को दिखाइएगा, जिनको दिखाइएगा लोग पहले ही से जान रहे हैं, तो जान ही रहे हैं, तो फिर हमको बोलने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी का कौन नेता है जिसने पैसा देके आपके खिलाफ लड़वाया पवन सिंह को? हम फिर उसी उत्तर को दोहराएंगे कि जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं लोग खुद जानते हैं, तो फिर हमको बोलने की कहाँ ज़रूरत है? उपेंद्र कुशवाहा के खत को छोटा करने की कोशिश की। आप अनावश्यक रूप से उसी सवाल को घुमा कर पूछ रहे हैं। जब बार बार पूछिएगा हम जवाब तो एक ही देंगे ना। सर, आप भी बड़े नेता हैं ना, कुशवाहा के तो आप निर्विवाद बड़े नेता हैं बिहार के, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सवाल अलग है, उसका असर पड़ा चुनाव पर। अब वो सब सवाल अलग है, पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या हुआ, अब हमको बोलने की ज़रूरत तब होती ना जब लोग नहीं जानते। लोग खुद ही, हम जो सवाल आप कर रहे हैं उसका उत्तर लोग जान रहे हैं, तो जब उत्तर लोग जान ही रहे हैं तो फिर हम क्यों बोलें इस पर? आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मांझी तो 20 सीट मांग रहे हैं। कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे यह बैठकर तय होगा। एनडीए में बैठकर हम सब लोग तय करेंगे कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तय करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। मांझी जी आज रैली कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी कुछ करेंगे? आज नहीं है, कल रैली उनकी है, 28 तारीख को उनकी रैली है। उस रैली में जाने का निमंत्रण मुझको भी मिला था, लेकिन कुछ अलग व्यवस्था के कारण शायद हम नहीं जा पाएंगे, वो अलग विषय है। और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करती है। मांझी जी की रैली है, बाकी बीजेपी, जेडीयू, हम लोग की पार्टी, सब लोग अपने अपने हिसाब से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो आवश्यकतानुसार कार्यक्रम तो होते ही रहता है। आपसे तो मांगी गई होगी ना संख्या सीटों की, चॉइस तो कुछ तो बताया ही होगा, सबने दिया है। किसने दिया नहीं दिया, क्या मांगी गई नहीं मांगी गई, यह सवाल मीडिया के माध्यम से चर्चा में लाने का नहीं है। यह सवाल है टेबल पर बैठकर चर्चा करने के लिए, तो जहां बैठेंगे वहां चर्चा करेंगे ना। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि भाई सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, जब फाइनल हो जाएगा तो मीडिया के सामने सारी बातें आ जाएंगी।